Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am talking about मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आज भी इस वीडियो में शुरू करेंगे। मैट्रिक्स जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है और तो हम मैट्रिक्स को बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी चैप्टर है, एकदम हलवा। ठीक है, अगर आपने एक बार अच्छे से इसको पढ़ लिया तो ये आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ टर्म है यहाँ पे आपको समझना है और उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत टफ पार्ट भी नहीं है, ये इजी है और इसी इजी के साथ हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स, सबसे पहले ये नाम को ही समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, उसका डिफिनीशन यहाँ है। मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है? ए मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर इन रेक्टेंगुलर अरे। क्या कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स वो चीज है, किसी नंबर का अरेंजमेंट। हम किसी भी नंबर का अरेंजमेंट किस में कर दे रहे हैं? अगर रेक्टेंगुलर अरे, अरे का मतलब क्या होता है? जैसे कि बांध वगैरह होता है ना, ठीक है, वो उसमें हम क्या करेंगे, किसी नंबर को अरेंज कर दे रहे हैं, वही क्या होता है हमारा मैट्रिक्स। जैसे कि एक यहाँ पे मैंने ये लिया, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, और इसी में हम कुछ नंबर को अरेंज कर दे रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। जैसे कि हमने कुछ नंबर ले लिए, 2 ले लिया, 3 4 5 1 2, ये मैंने कुछ नंबर थे जिन्हें मैंने क्या किया, अरेंज कर दिया। क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया। इनको रो में और कॉलम में क्या कर दिया, मैंने अरेंज कर दिया। इनको अरेंज करने के बाद मैंने क्या किया, एक बॉक्स में ऐसे इसको रख दिया। यही हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स। यही क्या होता है हमारा मैट्रिक्स। हमको ये देखना है, जो ये चीज है इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो कितने रो हैं, 1 रो 2 रो। ठीक है, ये ऊपर क्या है, इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो कितनी कॉलम है, 1 2 3। तो कितनी कॉलम है, 3। और कितने रो है, 1 2 2 रो 3 कॉलम। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने ऐसे बगल में लिखना है 2 रो इंटू 3 कॉलम। ये चीज क्या है, हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और ये क्या है, हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स। कि किसी नंबर को हम क्या कर दे रहे हैं, अरेंज कर दे रहे हैं। किस फॉर्म में, रो के फॉर्म में और कॉलम के फॉर्म में हम किसी नंबर को अरेंज कर दे रहे हैं। इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया। ये नंबर्स है कुछ, मैंने इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो अरेंज किया मैंने, यहाँ पे भी रो बन गया मेरा, आ गया। तो ये रो 1 है और ये रो 2 है। ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। ठीक है, तो कितने रो है यहाँ पे, 2 है। और कॉलम कितने हैं, 2 है। तो 2 इंटू 2। आपको क्या करना है, ऐसे ही नंबर को लिख लेना है ब्रैकेट में। क्या करना है आपको, ब्रैकेट में नंबर लिख लेना है 2 3 4 5 6 3। और यहाँ बगल में, यहाँ बगल में आपको ये बताना है कि कितने रो हैं और कितने कॉलम है। रो किसे कहते हैं, रो। ठीक है, ये क्या है हमारा रो, और कॉलम क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो रो हमारा क्या होता है, रो ये है। तो कितने रो है, 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। तो कितने रो है, 2 रो है। तो यहाँ पे हम 2 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। आगे समझ में कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स वो होता है कि हम किसी नंबर को अरेंज कर रहे हैं किसी रेक्टेंगुलर एरे में। मतलब हम किसी बॉक्स में नंबर को अरेंज कर दे रहे हैं किसी रो या कॉलम के फॉर्म में, उसे ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ये कैपिटल ए से डिनोट होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ए इक्वल्स टू दिस वन, तो ये पूरा आपका क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, ये दिस वन, ये हमारा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि मैंने यहाँ यूज किया है। थर्ड पॉइंट क्या है, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको हम वैल्यू इसका फाइंड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, A11 A12, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, A11 का मतलब क्या है, ये रो 1 एंड ये कॉलम। पहला क्या बता रहा है आपका, रो बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है। तो यहाँ पे कितने रो और कितने कॉलम है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आई और जे के फॉर्म में हम लिखते हैं। आई और जे का, आई का मतलब क्या होता है, हमारा रो होता है, क्या होता है,
रो होता है और जे का मतलब कॉलम होता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ A11, A12, A13, A21, A22, A23 और I इंटू जी, तो इसका मतलब है ये पूरा अंदर क्या है, कोई नंबर है, ये क्या है हमारे, ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और I और J क्या है, I रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने रो है और J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने कॉलम है। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ और नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे समझ लेते हैं। तो A इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, फिर 2 3 4 1 3 2 हो गया मेरा। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये हमारा रो है, तो कितने रो है, 1 रो 2 रो, तो कितने रो है, तो 2, कितने कॉलम है, 1 2 3, तो कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3। तो आप इसको क्या बताएंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसको हम क्या कहते हैं, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आपको कॉपी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्क्वायर ब्रैकेट A11, A12, A13, A14, ये n तक भी जा सकता है। ठीक है, ये हमारा an तक भी जा सकता है, A21, A23, A22, A23 डॉट डॉट an, A2n, और ये भी ऐसे डॉट डॉट करके नीचे भी आपका n तक चला जाएगा। ठीक है, तो ANN, ANN डॉट डॉट ANN, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा ANN। आ गया कि आप इसको इधर भी कितना भी लिख सकते हैं, नीचे भी आप कितना भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, n इंटू एन, मतलब कि I इंटू जी, I इंटू जी, ये इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का, जो कि आपको पता है I इसका रो होता है और J क्या होता है, कॉलम होता है। ये हमारा क्या होता है, रो होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इसको रो मानते हैं, और वर्टिकल क्या मानते हैं, इसको कॉलम मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम होगा। क्या होगा, ये हमारा कॉलम होगा। ये हमारा क्या है, रो है, तो इसको रो 1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रो 2 कहेंगे। ठीक है, ऐसे हम रो n तक भी जा सकते हैं, रो n। ये हमारा क्या है, कॉलम 1 है। ठीक है, ये हमारा कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, ऐसे हम डॉट डॉट कितना भी जा सकते हैं। तो रो हो गया, कॉलम हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई मेरा रिप्रेजेंट कर रहा, आई जे रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, रो और कॉलम। और इस रेक्टेंगुलर के अंदर जो नंबर है, इन नंबर को क्या कहते हैं, तो इन नंबर को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। क्या कहते हैं हम इन सबको क्या कहते हैं, एलिमेंट। क्या कहते हैं हम, एलिमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं हम, एलिमेंट। आगे समझ। अगर मैं ऐसे आपसे सिंपली पूछूं A12 का मतलब क्या है, आप A12, अगर मैं यहाँ से A12 एलिमेंट यहाँ लिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, तो आपको ये समझ लेना है कि ये वो एलिमेंट है जिसका रो क्या है, रो 1 है। पहला जो होता है रो होता है, दूसरा क्या है, कॉलम है, तो कॉलम 2 है, इसका ये मतलब है। आगे समझ में। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि हमारा क्या है, एक एग्जांपल है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 2 3। आगे समझ में। अगर मैं ये पूछूं, आप क्या करिए, A11 का A11 एलिमेंट बताइए, ये कितने ऑर्डर का है। इसे जो यहाँ I और J के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, कि ये कितने ऑर्डर का है। तो जो हमारा I और J होता है, I और J का मल्टीप्लाई करने पे हमको ऑर्डर मिलता है। क्या मिलता है, ऑर्डर मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, I इंटू जे, जो हमारा रो इंटू कॉलम जो हमारा वैल्यू देगा उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो ये किस ऑर्डर का है, तो ये हमारा कितना है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I और J को रिप्लेस करेंगे और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 3। इसका मतलब ये है कि 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये A11 का मतलब क्या है, A11 का A11 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, तो 2 है। क्या है मेरा, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं यही पूछू A3 रो नहीं है, A22 का कौन सा एलिमेंट है, तो देखिए
क्या है ये, रो दूसरा और कॉलम भी दूसरा, तो रो हमारा दूसरा है, कॉलम दूसरा, तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर मैं यही कहूँ आप A23 बताइए, A23 बताइए, तो क्या इसका मतलब क्या है, ये रो है ये कॉलम है, मतलब दूसरे रो 1 2 दूसरे रो और कौन से कॉलम में, तीसरे कॉलम में, तो यहाँ गए और यहाँ है, तो कहाँ हमारा आ रहा है ये नंबर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यही पूछूं A11 A12 क्या होगा, तो इसका मतलब है रो 1 होगा और 2 क्या होगा, कॉलम होगा, तो रो क्या है हमारा 1, हमको रो 1 में चेक करना है और कॉलम क्या है दूसरा, तो ये है, तो नंबर कौन सा है, 3 है। आगे समझ में, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैट्रिक्स A 2 3 5 8 6 3 4 3 2। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है, कितने रो है आप इसको चेक कर लिए, कितने रो है, रो 1, इसको ये क्या है हमारा रो 2 है, और ये क्या है हमारा रो 3 है। ठीक है, ये क्या है हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, और ये हमारा कॉलम 3 है। तो ये कितने का ऑर्डर हुआ, तो क्या कहेंगे हम 3 इंटू 3। ये जो मैट्रिक्स बना मुझे फाइनल मैट्रिक्स मिल रहा है, ये कितने ऑर्डर का मिल रहा है, तो हम बताएंगे 2 3 5 8 6 3 4 3 2, कितने ऑर्डर का है, तो 3 इंटू 3 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3। आ गया, अब यहीं से ही समझ लेना कि ये तो एक मैट्रिक्स है, क्यों मैट्रिक्स है कि ये एलिमेंट है और ये किसमें स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, ये अरेंज है, तो इसलिए ये क्या है मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स पे क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर मैं बोलूं कि आप एलिमेंट बताइए A12 का, A23 एलिमेंट बताइए, A11 एलिमेंट बताइए, ठीक है, A13 एलिमेंट बताइए, A32 एलिमेंट बताइए, A122 एलिमेंट बताइए। ठीक है, 21 एलिमेंट बताइए, 33 एलिमेंट बताइए, 31 एलिमेंट बताइए। आप क्या करिए, ये मैंने बोला आपको क्या करना है, इसका एलिमेंट बताना है इसको देख के। तो पहला क्या होता है A11, ये A12 A13, ठीक है, ये 21 ये A22 A33 A31 A32 A33, ठीक है, तो ये रो और कॉलम के अकॉर्डिंग करना है। तो A12 1 का मतलब क्या है, रो 1 है, और ये 2 का मतलब क्या है, दूसरा कॉलम है, तो रो 1 दूसरा कॉलम, रो 1 दूसरा कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये एलिमेंट आ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका 3। ठीक है, फिर क्या है A23, तो 2 क्या है मेरा रो है और ये मेरा क्या है कॉलम, तो दूसरे रो में जाना है, दूसरे रो में आ गया मैंने, और तीसरे कॉलम में, तो ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो हमारा ये एलिमेंट मिल रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 3 होगा। अब पूछ रहा है A11 एलिमेंट बताना है, तो यहाँ पे आपको 1 का मतलब रो है, और इस 1 का मतलब रो है और इसका मतलब कॉलम है, तो रो 1 में और कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1 कौन है 2 आ रहा है, यहाँ आप 2 लिखेंगे। ठीक है, अब A13 1 का मतलब रो 1 है और 3 का मतलब कॉलम 3 है, तो A1 मतलब रो 1 और कॉलम क्या है तीसरा, तो कहाँ पे आ रहा है मेरा 5 आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, A32 क्या होगा, 3 रो है और दूसरा कॉलम है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये एलिमेंट आ रहा है, हम ये लिखेंगे। A22 मतलब दूसरा रो है दूसरा कॉलम है, तो रो हमारा दूसरा ये है और दूसरा कॉलम, ये एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम क्या है मेरा एलिमेंट 8 है। A33 का मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम कहाँ है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। A31 का मतलब क्या है, तीसरा रो है और पहला कॉलम है, तीसरा रो है और पहला कॉलम है, तो हमारा एलिमेंट ये हो जाएगा। आगे समझ में कि कैसे किसी मैट्रिक्स को देख के उसके एलिमेंट का आंसर करेंगे। आपको पहले वाला समझ लेना, रो है और दूसरा क्या है कॉलम है। आगे रो और कॉलम पहचानने, ये हमारा रो होता है, हॉरिजेंटली जो लाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं, और जो वर्टिकली होता है उसे हम क्या कहते हैं रो कहते हैं।
ठीक है, आई होप आपको इसमें में आ गया होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो यहीं पे ऑर्डर पूछता है कि ये ऑर्डर कितना का होगा। तो ऑर्डर का मतलब होता है आई इंटू जे। आपको मैट्रिक्स देखना है, ये क्या होता है, आई इंटू जे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई की जगह 3 है और जे की जगह 3। अगर मैं ये पूछूं ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, तो आप क्या बताएंगे, आई इंटू जे का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का। कैसे बोलेंगे, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। क्या बोलेंगे, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। आगे समझ में, कैसे ऑर्डर बताएंगे आप, 3 इंटू 3 का। आ गया, ऑर्डर बताने के लिए कैसे ऑर्डर बताएंगे, जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते हैं, 3 2 1 2 है हमारा। ये कितने रो का है, 1 रो 2 रो, और 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम। ये क्या है, 2 इंटू 2 का है। अब ये ऑर्डर मैं पूछूं कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर पे है, तो आप क्या बताएंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। क्या बताएंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। आप 2 इंटू 4 मत कर दीजिएगा, आपको बोलना है 2 इंटू 2 ऑर्डर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 2 1 4 2 1। तो रो कितना है यहाँ पे, 2 रो है, कॉलम हमारा ये है। तो क्या हो जाएगा, रो हमारे 2 है, कॉलम कितने हैं, 3 है। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। क्या बताएंगे आप, 2 इंटू 3 ऑर्डर का बताएंगे। अब ये नहीं कि 2 इंटू 3 6, नहीं 6 नहीं बोलेंगे, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। आगे ऑर्डर पहचानने कैसे ऑर्डर बताएंगे, आप यहाँ जो बगल में लिखा होगा आपको ऐड, ठीक है, क्या बोल देना, सीधे बोल देना कि यही चीज है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स का ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर विथ ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे। आपका आई और जे क्या है, ये आपका रो है, ठीक है, और ये क्या है, आपका कॉलम है। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है आई माइनस जे। आपको मैट्रिक्स बनाना है, ऑर्डर किसका, 3 इंटू 3। तो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लीजिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकालना है और यहाँ पे पुट करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट का नंबर निकालेंगे। तो ये क्या है मेरा, A11, इसका मतलब क्या है, आई क्या है यहाँ पे 1 है, और जे क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, आई माइनस जे। तो आई क्या है हमारा 1 है, और जे क्या है मेरा 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट का हम वैल्यू निकालेंगे। तो A11 हो गया, A12 का निकालेंगे, A13 का वैल्यू निकालेंगे। तो A12 क्या है, 1 क्या है यहाँ पे आई है, 2 क्या है, जे है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2। यार समझ में कैसे हो रहा है, आपका 1 क्या है, आई है, जे क्या है मेरा 3। तो आई की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और जे की जगह पे हम 3 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर आपका -2 आ रहा है। अब किसका निकालना है हमको, A21 का, A21, ठीक है, A21 A22 A23। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 2 है, और जे की वैल्यू क्या है, 1 है। तो कंडीशन क्या है, आई माइनस जे मीन्स 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -1। अब हमको सेकेंड रो का भी एलिमेंट मिल गया। अब हम किसका निकालेंगे, थर्ड रो का निकालेंगे वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, A31 इक्वल्स टू A32 एंड A33। यहाँ पे आई क्या है, 3 है, और जे क्या है 1 है। तो आई माइनस जे मीन्स 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। ये क्या है, आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 2 है, तो 3 माइनस 2 1, और हो जाएगा 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। अब हमको क्या मिल गया, ये सब वैल्यू मिल गए। अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर बनाएंगे ऐसे ब्रैकेट, और यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। A11 की वैल्यू क्या आई है 0, A12 की वैल्यू क्या आई है -1, A13 की वैल्यू क्या आई है -2, A21 की वैल्यू क्या है 1, A22 की वैल्यू क्या है 0, A23 की वैल्यू क्या है -1, A31 की वैल्यू क्या है 2, A32 की वैल्यू क्या है 1, A33 की वैल्यू
0। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। जैसा कंडीशन बोला था उसी के अकॉर्डिंग आपको समझ आ रहा है कि कैसे वैल्यू निकालना है, फिर कैसे पुट करना है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको सीख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर विद ए आई जे इक्वल टू 1/2 आई प्लस जी। तो आपको मैट्रिक्स बनाना है, ऑर्डर क्या है 2 into 2। तो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, A11, A12, A21 एंड A22। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्या करेंगे, आप इसका सेपरेट वैल्यू निकालेंगे और आप उस वैल्यू को इसके जगह पे पुट कर देंगे, तो ये आपका एक मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे हम, A11 की वैल्यू निकालना है हमको, A12 की भी वैल्यू निकालना है। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, 1/2 आई प्लस जे। तो कंडीशन आपका ये है 1/2 आई प्लस जे। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई का मतलब रो है, तो रो क्या है 1 है। जे का मतलब कॉलम, कॉलम क्या है 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई की जगह वैल्यू पुट करेंगे, जे की जगह वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/2, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो ये 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। आगे समझ में। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, A21 की वैल्यू निकालनी है। तो A21 की भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमारा 2 है और जे की वैल्यू क्या है 1 है। कंडीशन क्या दिया हुआ है 1/2, 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 3। तो 3/2 किसकी वैल्यू है, A21 की वैल्यू। अब हमको A22 की वैल्यू निकालना है। तो A22 तो क्या है, आई की वैल्यू भी 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है। तो हम रखेंगे 2 + 2 4, 4/2। तो 4/2 को हम सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 आएगा। वैल्यू मिल गई हमको, A22 की भी वैल्यू मिल गई, A21 की भी वैल्यू मिल गई, A12 की भी वैल्यू मिल गई और A11 की भी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो A11 की वैल्यू क्या आई है हमारी 1 आई है। A12 की वैल्यू क्या आई है 3/2 आई है। A21 की वैल्यू क्या आई है 3/2 आई है। A22 की वैल्यू क्या आई है 2 आई। ऑर्डर क्या है इसका 2 into 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हमारा रो मैट्रिक्स आता है। क्या आता है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि नाम से ही इसका समझ आ रहा है कि रो मैट्रिक्स क्या होगा। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, वो मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो हो, केवल एक रो हो। ठीक है, कॉलम आपका कितना भी हो सकता है लेकिन रो केवल 1 होगा। जैसे कि ये 2 3 1, तो रो कितना है, इसमें रो केवल 1 रो है। कॉलम कितना है 3 है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर 1 into 3। ठीक है, ऐसे ये भी हमारा है। ये मेरा क्या है 1 रो है और कॉलम कितना है 2 है। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ये भी है आपका 1 into 4 ऑर्डर का। ठीक है, तो रो क्या है 1 है और कॉलम क्या है 4 है। तो रो मैट्रिक्स जनरली वही होता है जिसमें केवल सिंगल रो हो। ठीक है, एक रो होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब मेरा सेकंड क्या है, सेकंड मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स अब क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। तो ये एकदम सेम रो के ही तरह है। रो में रो केवल 1 रो होगा और कॉलम में केवल 1 कॉलम होगा। तो कह रहे हैं ओनली 1 कॉलम, वो मैट्रिक्स जिसका केवल एक ही कॉलम होगा। तो क्या हो जाएगा 2 into 1 है, ये हमारा क्या है 3 into 1 है और ये हमारा क्या है 4 into 1 है। ये क्या है 2 into 1 है। तो ये ऐसे क्या होंगे जिसमें केवल कॉलम 1 कॉलम होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका थर्ड टाइप चलते हैं। तो थर्ड टाइप क्या कह रहा है, जीरो या नल मैट्रिक्स। थर्ड टाइप्स का नेम है या तो जीरो बोलेगा या तो नल मैट्रिक्स बोलेगा। तो आपको समझ जाना है दोनों का मतलब सेम होता है। तो जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट ऑल जीरो। तो वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो।
क्या हो, 0 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों टाइप्स मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप, क्या है मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। ठीक है, जो ऑर्डर होता है m इंटू n का होता है, इज हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। क्या कह रहा है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम क्या होगा, कॉलम की संख्या ग्रेटर होगी किससे, रो से। तो जिसमें रो से ज्यादा कॉलम होगा उसको क्या कहेंगे हम, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। जैसे कि ये हमारा मैट्रिक्स है, तो इसके रो कितने हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या है, कॉलम बड़ा है रो से, क्या है, कॉलम बड़ा है रो से, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम, सॉरी क्या कहेंगे हम, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जांपल और है, तो इसमें भी रो क्या है, 2 रो है और 4 कॉलम है। तो कॉलम क्या है यहाँ पे, ग्रेटर है किससे, रो से। तो रो से ज्यादा अगर कॉलम है तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप से क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, सेम इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं और इसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा होते हैं। इफ नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन कॉलम। ठीक है, क्या कह रहा है कि जिसमें क्या है, रोज ज्यादा होगा किससे, कॉलम से। जैसे कि हमारा मैट्रिक्स है, तो कितने रो है, 4 रो है और 3 कॉलम है। तो 4 क्या है, बड़ा है किससे, 3 से। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा है, रो है, 3 रो है और 2 कॉलम है, तो रो ज्यादा है किससे, कॉलम से। तो इस टाइप के मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, हमारे वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इजी मतलब टाइप्स है, आपको ये नहीं घबराना नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइप्स है तो कैसे लर्न होगा। ये आप इसके नेम में ही उसका पूरा मतलब छिपा हुआ है, अगर आपको नेम समझ आ रहा है इसका तो आप इजीली उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे तब उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितना चाहे स्टार दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका रो और कॉलम दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमारा है, ये है, क्या ये कितने रो है, 1 रो 2 रो, कॉलम 1 रो 2 रो, तो 2 इंटू 2, ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। रो है हमारे R1 R2 एंड R3। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो ये क्या हो गए, 3 इंटू 3 मीन्स रो क्या है, कॉलम के इक्वल है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये क्या है हमारा, ये क्या है, ऑर्डर 4 इंटू 4 का है। ऑर्डर किसका है, 4 इंटू 4 का है, मतलब ऑर्डर रो एंड कॉलम दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। अब हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक्स है, ये कौन सा टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल्स टू 0। क्या है, आप क्या, आर इक्वल्स टू 0। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसको छुड़ा के, डायगोनल आपका क्या होता है, ये अगर कोई फिगर है तो हम केवल मान लीजिए कोई फिगर है, ठीक है, इसका डायगोनल कैसे होता है, इसका डायगोनल 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक कोना ऊपर का और एक कोना नीचे का, अगर आपस में मिला देते हैं तो ये हमारा डायगोनल बनता है। तो ऐसे इधर से भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में हम कौन सा डायगोनल कंसीडर करते हैं, केवल केवल हम ये डायगोनल कंसीडर करते हैं, हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो डायगोनल का मतलब ये हो गया कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, ये जो डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट होंगे हमारे, उनको छोड़ के बाकी और सारे क्या हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल वाले नंबर होंगे और बाकी डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, 0 होंगे। यहाँ पे भी आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर है और बाकी ये क्या है, 0 है। तो ऐसे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐसे मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके, आप जो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही कुछ रिलेटेड है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको। तो स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, उसी का कुछ मिलता जुलता है।
इसमें ये कह रहा है ए डायगोनल विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, और डायगोनल मैट्रिक्स भी बताया था कि डायगोनल वाले को क्या, डायगोनल पोजीशन को छोड़ के बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कह रहे थे, डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे थे। अब स्केलर मैट्रिक्स में बस माइनर डिफरेंस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स में आपका डायगोनल क्या होता है, डिफरेंट होता था, ठीक है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में आपका क्या हो जाएगा, सारा एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो सारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो सारा इक्वल हो जाएगा। जैसे कि ये सब क्या है हमारे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरा सेम हो जाते हैं। तो जब सेम हो जाएंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे, और जब डिफरेंट रहेंगे उसे क्या कह देंगे, हम डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या होता है, जो डायगोनल प्लेस पे जितने एलिमेंट्स हैं अगर उनकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्या हो जाती है, उनकी वैल्यू 1 हो जाती है। डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनकी वैल्यू 1 हो जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कह देते हैं हम, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे या तो यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, ठीक है। तीनों आपस में मिलते जुलते हैं। स्केलर डायगोनल क्या होता है, जिसमें डायगोनल जो पोजीशन पे एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो डायगोनल प्लेस पे एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे, बस वन को छोड़ के, ठीक है। अगर वो सारे इक्वल हो जाएंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और जब डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। यस, नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल आर नेसेसरली जीरो। ये क्या कह रहा है, जो एलिमेंट्स हैं बिलो किसके, डायगोनल के, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जैसे कि डायगोनल हमारा ये है, ठीक है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे भी देख लीजिए, जो हमारा डायगोनल है, आप ऐसे डायगोनल को देख लीजिएगा, और डायगोनल के नीचे अगर जीरो हो जाएगा सारे एलिमेंट्स तो उसे क्या कह देंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सेम इसका अपोजिट है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होगा, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर की जितनी वैल्यू होंगी अगर वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमारा क्या है, डायगोनल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डायगोनल है। डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या है, वो जीरो हो गए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए अगर अपर होगा तो नीचे का जीरो होगा, अपर होगा तो नीचे का जीरो होगा, और लोअर होगा तो ऊपर का जीरो होगा, लोअर होगा तो ऊपर का जीरो होगा, ठीक है। ये मतलब अपने नाम के अकॉर्डिंग ये थोड़ा अपोजिट है। अगर अपर है तो नीचे का एलिमेंट जीरो होगा, और लोअर है तो ऊपर का एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे टाइप्स समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैट्रिक्स का हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि हम नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नंबर का अलजेब्रा करना, ठीक है, ये होता है नंबर्स का। तो हम मैट्रिक्स का भी क्या करेंगे, अलजेब्रा करेंगे। तो अलजेब्रा का मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स को भी हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अलजेब्रा का मैट्रिक्स का कभी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसमें केवल आपका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और केवल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसके भी कुछ टर्म होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं कि आप किस कंडीशन में या किस टर्म में आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं। तो वो कंडीशन आपका क्या है, सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे, किसका, मैट्रिक्स का, कि आप मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर। आप उसी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऑर्डर क्या होगा,
सेम होगा। मतलब कि ये कि अगर मान लीजिए आपका क्या है ऑर्डर 2 को क्या कर रहे हैं, अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप उसी ऑर्डर वाले से करेंगे जिसका 2 होगा। मतलब ये जो ऑर्डर होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, उस मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल कर पाएंगे। तो ये आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का करेंगे। अब इसका दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, फॉर एडिंग मैट्रिक्स जस्ट एडेड और सब्ट्रैक्टेड द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो चलिए हम एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके समझाते हैं कि 2 3 4 6 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 का ऑर्डर है। अब हमको इसको ऐड करना है किसमें, 4 3 2 2 1 3, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 3। तो पहला कंडीशन आपका ये फुलफिल करना है कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या है हमारा, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में हम एडिशन पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे। तो इस लाइन का मतलब यही है कि या तो ऐड और सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो A11 का एलिमेंट है वो उसको हम इसी में ऐड करेंगे, ये एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे, ये एलिमेंट यहाँ ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्लेस पे 2, यहाँ क्या है 4, तो 4 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही ऑर्डर यहाँ आ जाएगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन आपको अगर याद रहेगा तो आप इजीली इसको क्या कर पाएंगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर पाएंगे। अगर मान लीजिए ऑर्डर क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2/3 है और यहाँ 3/2 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो हमारा एडिशन का एग्जांपल था। हम ऐसे ही एक सब्ट्रैक्शन का भी ले लेते हैं। ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स है, इनको सब्ट्रैक्ट करना, ऑर्डर क्या है 2 × 3 का। तो ये भी मैट्रिक्स, हम वही मैट्रिक्स लाएंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 3 का होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे इनका ऑर्डर सेम है, तो ये सेम है, तो हम इनका इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1 एंड 4 में से 1 जाएगा 3। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। समझ में आ गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन पे कि एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में हम कैसा मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे उसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है, तो क्या कंडीशन है, तो मल्टीप्लीकेशन हम दो तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, स्केलर। ठीक है, स्केलर हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब इसका क्या मतलब है, स्केलर का मतलब है कोई नंबर, कोई भी नंबर, सिंगल नंबर, जैसे कि हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 3। ठीक है, ये ऑर्डर है 2 × 3 का। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर का मतलब हम बोले कोई सिंगल नंबर, हम मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ये आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। कब, जब स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हम ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई टर्म कंडीशन नहीं है। ठीक है, स्केलर का मतलब समझ आया, कोई नंबर, सिंगल नंबर आप क्या करें, किसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको इसी तरीके से करेंगे। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब है व्हेन ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई विद अनदर मैट्रिक्स, मतलब कि जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन है, क्या कह रहा है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम होगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, सेकेंड मैट्रिक के रो से। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पे 2 3 4 5 6 1, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 होगा। तो हम उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर पाएंगे जिसका क्या हो जाएगा, क्या कहा, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, कॉलम। तो कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लिए तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि इनका जो ऑर्डर होगा यहाँ सेम होगा, यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक का रो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेकेंड मैट्रिक के रो से। फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक के रो से। अगर ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या इक्वल होगा, एक बार और सुन लीजिए कि फर्स्ट वाले का कॉलम एंड सेकेंड वाले का रो जब आपस में इक्वल होगा तभी क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका, पॉसिबल है। अब कैसे होगा वो हम आगे देखते हैं। अब कैसे करेंगे, तो आपको करना कैसे है, देखिए फर्स्ट का रो उठाएंगे, फर्स्ट का रो, क्या क्या मैंने फर्स्ट के रो को उठाना है और सेकंड के कॉलम को, फर्स्ट के रो के सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 3 जा 6 प्लस 3 3 जा पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से, पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से, तो 2 3 जा 6 प्लस बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, ये हो गया। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे, दूसरे कॉलम पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम, दूसरे कॉलम पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे, दूसरे कॉलम पे जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये कंप्लीट हुआ रो। अब तीसरे रो में जाएंगे, इसमें जाएंगे तीसरे रो में। आपका पहला ही रो होगा, पहले ही रो को रहने देना है। आप सेकंड वाले मैट्रिक्स के पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे रो में आएंगे। ठीक है, तो पहला ही कॉलम मैंने अभी लिया है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इस रो में, इसका मल्टीप्लाई दूसरे रो में, और इसका मल्टीप्लाई हम तीसरे के कॉलम में करेंगे। तो 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो क्या हुआ, पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम सेकेंड रो उठाएंगे, क्या उठाएंगे, सेकेंड रो उठाएंगे, फिर हम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। अब मेरा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ, फिर सेकेंड कॉलम पे जाएंगे, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। अब सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया, अब हम थर्ड कॉलम पे जाएंगे, 4 4 जा 16 प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये ऑर्डर क्या बनेगा, 2 इंटू 3 का। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे 6 प्लस 9 कितना होगा, 15,
4 और 6 10, 8 3 11, 12 9 23, sorry 21, 8 6 14, 6 16 प्लस 3 19। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखिए एक ट्रिक है कि आप ऑर्डर कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ये अगर 2 इंटू 2 होगा फर्स्ट का और सेकेंड का क्या है 2 इंटू 3, तो ये आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो ये कट जाते हैं, तो जो बाकी बचते हैं यही हमारा ऑर्डर आता है। क्या आता है हमारा, यही ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर हमारा क्या आया, 2 इंटू 3 का ऑर्डर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मल्टीप्लीकेशन हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, जो हमारा न्यू ऑर्डर फाइंड। तो कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे, रो, फर्स्ट मैट्रिक का रो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड मैट्रिक के कॉलम से, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहला रो उठाना है, पहला रो आ गया, पहला कॉलम। ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम, तो 3 4 जा 12 प्लस 2 4 जा, मतलब एक पहले का पहले से, फिर हम जैसे दूसरे पे जाएंगे तो दूसरे पे जाना है, तीसरे पे जाएंगे तीसरे पे आना है, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब हम सेकेंड कॉलम पे जाएंगे, सेकेंड कॉलम पे यही रो लेके चलना है हमको भी। तो 3 3 3 जा 9 प्लस 2 6 जा 12 प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, अब मेरा सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड कॉलम पे जाएंगे, यही फर्स्ट रो ही लेके चलना है। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, अब हम मेरा फर्स्ट रो सारे के कॉलम से कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड रो पे जाएंगे। अब सेकेंड रो पे भी वही सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 जा 20 प्लस 6 4 जा 24, 3 4 जा 12। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड रो पे जाएंगे, सेकेंड कॉलम पे जाएंगे। 5 3 जा 15, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड रो पे जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई सारे कॉलम से करेंगे। तो 6 4 जा 24 प्लस 3 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड कॉलम पे 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4। ठीक है, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। ये आपको क्या बन गया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऑर्डर क्या हो जाएगा अभी बताइए, ये आपको सेम होना चाहिए, तो सेम है, ये हट जाएंगे तो ये होगा 3 इंटू 3 का होगा। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, आपका मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 12
ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम अलजेब्रा का मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है, ब्रैकेट में BC होगा और A, इसका मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, ABC। आप वो क्लास 9-10 में कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, तो वही चीज है। ठीक है, सेकेंड भी कह रहा है A मल्टीप्लाई B प्लस C, तो क्या हो जाएगा AB प्लस AC। ठीक है, B प्लस C ब्रैकेट D, तो क्या हो जाएगा BD प्लस CD। AB डज नॉट इक्वल टू BA, ये क्या होगा, कभी भी AB BA के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको मैट्रिक्स का जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। थैंक यू।